हेलो गाइज, कैसे हैं। JSCART कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज कक्षा 6 के JSCART मैथ को करने जा रहे हैं। 4.1 हो चुका है, 4.2 देखने वाले हैं। 4.2 देखने से पहले कुछ नियम है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उस नियम को पहले जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कक्षा में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे बिना कोचिंग करके टॉपर बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला अभी गुणनखंड देखना है। क्या देखना है? गुणनखंड। 36 का भाज्य संख्या है, इसके निम्न गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए 36 का 9 और 4, 4 नाम 36 होगा, तो इसका 9 का जब गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 36 का देखिए 6 6 36 होता है, 3 बारंग 36 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड की विधि में 3 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, समझिए। तो इसी तरह देखिए यहाँ वृक्ष बनाकर सभी गुणनखंड को लिखिए। चलिए 15 का हम बना देते हैं, आपको बाकी बनाना है। 15 का क्या हो जाएगा बताइए? 3 और 5 से जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल जा रहा। फिर 15 का क्या कितना से जाएगा? 5 और 3 से जाएगा, जा रहा। तो इसको हम लोग 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 40 का आप लोग बनाइए, 63 का भी बनाइएगा और 120 का भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिसे 60 का भाग विधि से संख्या का गुणनखंड पर विचार कीजिए। ठीक है, पहले 200 देना है, 60 आया, 30 आया, फिर 30 को 15 या 5 हो जाएगा, तो 5 से कम 5 होता है। तो इसी तरह गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 लिखा है कि नहीं? बिल्कुल लिखा है। ठीक है, फिर इसी तरह ये भी हो जाएगा 75, 5 इंटू 5 3 हो गया, फिर 144 का ऐसा हो गया। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड अभाज्य भाग विधि के द्वारा है। जैसे यहाँ देखिए 36 को बनाते हैं यहाँ। ठीक है, 36 को यहाँ बनाते हैं। चलिए भाज्य विधि से करते हैं। 2 18 दूनी 36 होता है, फिर देते हैं कितना से जाएगा? 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, फिर कितना जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा? हो गया। तो अब इसका गुणनखंड विधि से क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का गुणनखंड विधि से हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। आप लोग 45 भी बनाइए, 56 भी बनाइए, 63 भी बनाइए, 80 का बना देते हैं। चलिए 80 का यहाँ देख लीजिए। 80 को 2 से भागा दीजिए, 40 से जाएगा, फिर 2 से भागा दीजिए, 20 से जाएगा, फिर 2 से भगा दीजिए, कितना से जाएगा? 10 से जाएगा, फिर 5 2 से दीजिएगा तो 5 से जाएगा, 5 अंतिम हो जाएगा। ठीक है, 5 अंतिम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है और 5 हो गया, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है? 3 अंकों के सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होने से इतना होता है। ठीक है, 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 99 को लिखिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा व्यक्त कीजिए। चलिए व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज क्या होते हैं इसको समझिए। सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज देखिए 6 और 8 के गुणनखंड क्या होगा? जिसमें 6 और 8 का 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। 8 का 1 2 3, 1 2 4 और 8 से जाएगा। दोनों संख्याएं 6 और 8 गुणनखंड 1 और 2 इस प्रकार है कि दोनों संख्याओं पे है। एक है जो 1 इसमें भी गया है, 2 इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, लेकिन बाकी और कोई मिलान नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग सार्वगुणनखंड जिसको कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे 20
और 28 को समझिए, 20 और 28 का सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 20 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 10 से जा रहा है और 20 से जा रहा है, 20 से कम 20, ठीक है। तो 28 का भी इसी तरह होगा। तो देखिए यहाँ एक भी मिल रहा, ऊपर नीचे मिलना चाहिए, उससे हम लोग सार्वगुणनखंड बोलते हैं। देखिए 4 मिल रहा और कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, तो 1 2 2 4 दोनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड है, दोनों संख्याओं का क्या है, सार्वगुणनखंड है, समझ गए। इसी तरह है 7 और 15 का सार्वगुणनखंड क्या होगा। देखिए 7 और 1 और 7 हो गया, और इसमें 15 1 3 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक सार्वगुणनखंड है क्योंकि दोनों से गया है। यहाँ गुणज है, गुणज क्या होता है, 8 के गुणज क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 3 अठे 24, 4 अठे 32, 5 अठे 40, ये गुणज विधि से है, ठीक है। 12 का गुणज कीजिए तो देखिए यहाँ कौन सा संख्या मिल रहा, देखिए यहाँ 24 मिल रहा, 24 मिल रहा, 36 मिलेगा नहीं मिलेगा, 12 भी नहीं मिल रहा, और 60 मिल रहा। तो देखिए यहाँ 48 भी मिल रहा, 48। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 24 48 आगे और भी मिलेगा, 8 और 12 के गुणज है, ठीक है। ये 8 और 12 के सार्वगुणज की कॉमन मल्टीपल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं 4.2 को। समझ गए सभी को, समझे कि नहीं बताइए, फिर से सब बताएंगे नहीं तो। चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4. अच्छा अच्छा, कुछ क्वेश्चन छूट गया था क्या। 4.2, अच्छा उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। 4.1 का कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। निम्न के सार्वगुणनखंड निकालिए, ठीक है, सार्वगुणनखंड निकालना है। चलिए इसका निकालते हैं हम लोग सार्वगुणनखंड। चलिए वो 4.1 का जो क्वेश्चन छूटा है इसको समझिए पहले, नहीं तो फिर आप लोग हड़बड़ाते रहिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक से 3 अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में लिखिए। 3 अभाज्य संख्या बताइए क्या हो जाएगा इसका, बताइए। 10 का 3 योग लिखना है, 3 संख्या को योग हम लोग का 10 आना चाहिए, बताइए कितना होगा, बताइए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 2 10 लाना है ना। कितना होगा जल्दी से बताइए फटाफट। 10 को कितना करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा।
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग का पिछले वीडियो में छूटा है, उसी का हम बना दे रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहां क्या हो जाएगा, इसका पहला का आंसर बताइए। 2+3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 का बताइए, 15 का दूसरा। तो देखिए 3 + 5, 3, इसको 2 + 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3 3 5, 3 × 5 = 15। नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा ना, 15 नहीं होगा। देखिए चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से हम बनाते हैं। 2 + 3 5 हुआ। ठीक है, अभाज्य संख्या लेना है ना हमको। फिर 3 से लेना है, तो इसको 7 और इधर 7। 15 का अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, 3 अंक लेंगे तो हम लोग 15 हो जाएगा ना। 10 भी आना चाहिए, वही 7 लेते हैं। 7 + 3 10 हुआ, +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 7 3 5 10 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 5 और 7 अभाज्य संख्या होगा। 23 का देखिए, 23 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 23 का क्या हो जाएगा, 3 + 7 + 13 हो जाएगा 23 का। तो क्या हो जाएगा, 3 7 13 हो जाएगा। 35 का देखिए, 35 का 35 का क्या हो जाएगा, 5 + 13 + 17 हो जाएगा। तो 5 13 और 17 हो जाएगा। 42 का बताइए, तो 42 का क्या होगा, तो 2 17 + 23 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का युग्म 2 17 और 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 का हो गया। आगे देखिए, अभाज्य संख्या क्या है जो 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्या को लिखिए, बताइए। अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक से, इसको लिख दें उत्तर, वे संख्याएं, इसको याद करने बोले थे ना जी। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं को छोड़कर स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, उससे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उदाहरण क्या बोला, 20 से अधिक और 40 से कम, मतलब 20 से 40 के बीच में कितना है, जल्दी से बताइए। 20 से 40 के बीच में कितना है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, बस इतने हैं। 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, 100 अभाज्य संख्या क्या है जो 5 से 100 अभाज्य संख्या युग्म को लिखिए, बताइए। तो 100 अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, 100 अभाज्य संख्या को फुल फॉर्म, उत्तर बताइए। परिभाषा क्या है 100 अभाज्य संख्या का, दो संख्याओं
दो संख्याओं के युग्म स अभाज्य कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। ठीक है, तो एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ, यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उदाहरण के लिए 500 अभाज्य संख्या को युग्म के लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 8 और 15 हो जाएगा एक, फिर 5 और 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 और 11 हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा बताइए, 8 और 21 हो जाएगा, फिर 10 और 21 हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग का 500 अभाज्य का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य युग्म क्या है। अभाज्य युग्म क्या है बताइए। अभाज्य युग्म अभाज्य युग्म क्या है, तो जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो। ठीक है, जैसे 3 और 5 हुआ, फिर 5 और 7 हुआ, तो सब हो गया। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, भाज्य संख्या क्या है, जो 10 से कम, सभी भाज्य संख्या को लिखिए। 10 से कम भाज्य संख्या, चलिए भाज्य संख्या क्या है, पहले भाज्य संख्या लिखिए, यहां परिभाषा लिखिए। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 10 से कम कौन कर है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, चलिए हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4.1 का जो था बचा 6 से 10 तक क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 4.2 को देखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में देखेंगे। 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले देखिए पढ़ा चुके हैं थ्योरी को, थियोरेटिकल पार्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन देखिए, सार्व गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड। ठीक है, सार्व गुणनखंड निकालिए। ठीक है, किसका निकालना है, 4 और 12 का। चलिए 4 और 12 का सार्व गुणनखंड निकालिए, क्या हो जाएगा, तो 4 का सार्व
गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए। 1, 2 और 4 हो जाएगा। फिर 12 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 12 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 12 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 1 से जाएगा ही, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर कितना से जाएगा, 6 से जाएगा, और कितना से जाएगा जल्दी से बताइए, और 12 से भी जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का सार्व गुणनखंड है। ठीक है, चलिए इसका बीच में सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड कैसे निकालते हैं जल्दी से बताइए। सार्व गुणनखंड कैसे निकालते हैं जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। तो सार्व गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग का ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या पे ई कीजिए, कौन कौन मेल खा रहा है। देखिए 1 मेल खा रहा है, यहाँ भी है, 2 भी मेल खा रहा है, यहाँ भी है, और 4 भी मेल खा रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 4 और 12 के सार्व गुणनखंड कितना है, 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, चलिए समझ गए, ये 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 और 12 का सार्व गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 18 का सार्वगुणनखंड, 18 का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और कितना से जाएगा, और 18 से जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें से कौन कौन मिल रहा बताइए, कौन कौन मिला है, जल्दी से उसको गोल घेरा कीजिए। जैसे 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, फिर 6 मिला है, यहाँ 9 मिला है, और मिला है नहीं मिला है। तो हम लोग अतः लिख सकते हैं 12 और 18 के सार्व गुणनखंड कितना है, 1, 2, 3, 6 और 9 है। ठीक है, ऐसा लिखिएगा, ऐसा बनाइएगा एकदम सेम। ठीक है, तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क मिल जाएगा, जितना भी नंबर 3 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन का हो, तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा बनाइएगा स्टेप बना बना के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग फटाफट। आप बना पाइएगा तीसरा और चौथा, बताइए तीसरा और चौथा बना पाइएगा। तीसरा तो 16 का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, जल्दी से बताइए, और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा। फिर 64 का सार्वगुणनखंड कितना होगा जल्दी से बताइए, 1 होगा, 2 होगा, सबको कमा दीजिएगा। ठीक है, कमा नहीं दीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद
और आगे भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे 32, फिर 64 इतना होगा। तो देखिए यहाँ सार्व गुणनखंड क्या क्या मिल रहा, बताइए क्या क्या मिल रहा, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ 1 मिला है, 2 मिला है, 4 मिला है, 8 मिला है, 16 मिला है, बस। तो हम लोग लिख सकते हैं 16 और 64 का सार्व गुणनखंड कितना है? 1, 2, 4, 8, 16 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर को बनाते हैं जल्दी फटाफट हम लोग 4 नंबर को, ठीक है। ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर को बनाते हैं। 36 का बताइए जल्दी से, 36 का सार्व गुणनखंड बताइए कितना से जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, फिर 12, फिर 18 दूनी 36, फिर 36 दूनी होता है 36 का 36, फिर कितना है? 120। चलिए 120 का यहाँ 36 से पार करना है खाली। क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 से जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, 15 से जाएगा, 30 से जाएगा, 60 से जाएगा। चलिए इतना का ही बनाना है हमको, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ लिख दीजिएगा 120 हो जाएगा यहाँ लास्ट में। 1 जा रहा, 2 जा रहा, 3 जा रहा, 4 भी है, फिर यहाँ 6 भी है, देखिए ऐसा भी आप कर दीजिएगा। 12 देखिए यहाँ 12 है, 18 है, 18 नहीं है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सार्व गुणनखंड बताइए। तो हम लोग का 36 और 120 का सार्व गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सार्व गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में सार्व गुणनखंड निकालिए, इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। चलिए पहला का देखिए, पहला क्वेश्चन का 8 है, पहले लिख लीजिए सार्व गुणनखंड निकालने के लिए ऐसा। चलिए तो देखिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा, ठीक है। 12 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और 6 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा, ठीक है। 20 1 से जाएगा ही, 2 से जाएगा, उसके बाद 4 से जाएगा, उसके बाद 5 से जाएगा, उसके बाद 10 से जाएगा, उसके बाद 20 से। चलिए सार्व गुणनखंड करने के लिए इसको मिलान कीजिए तीनों को। देखिए 1 1 मिल रहा कि नहीं? बिल्कुल। 2 2 मिल रहा, फिर देखिए 4 4 मिल रहा, 8 8 मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो हम लोग का लिख सकते हैं अतः 8, 12 और 20 के सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड 1 2 और 4 है, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन के यहीं बनाते हैं। 9, 12 और 24 है। चलिए बनाइए। तो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 12 से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और कितना से जाएगा? 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, फिर 12 से जाएगा, फिर 24।
जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखे हैं, ठीक है। चलिए इसको सार्वगुणनखंड करते हैं हम लोग। देखिए 1 1 हो रहा, 2 2 नहीं जा रहा, देखिए 3 3 3 3 जा रहा, 3 3 जा रहा, फिर 9 जा रहा, नहीं जा रहा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं अतः, जो क्वेश्चन है उसको छाप दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद सार्वगुणनखंड क्या है, 1 और 3 है, ठीक है। जैसा लिखे हैं उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। 3 के प्रथम सार्वगुणज को लिखिए। पहला क्वेश्चन को लिखिए, जल्दी से लिखिए, फटाफट जल्दी से लिखिए। प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। तो पहला का क्या हो जाएगा, हल करते हैं। 2 और 3 है, ठीक है, यही है। तो सार्वगुणज लिखने के लिए इसको कितना तक लिखना है, प्रथम 3 लिखना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 20 तक लिखते हैं। फिर 3 का देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 नाम 28, 3 8 24 होगा ना, 3 नाम 27, 3 10 30। लिखे हैं, लिखे कि नहीं? तो बताइए इसका 3 सार्वगुणनखंड क्या होगा, जल्दी से बताइए। कौन कौन से मिल रहा है, जल्दी से बताइए। 2 और 3 के प्रथम क्या हो जाएगा, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः 2 और 3 के प्रथम 3 सार्वगुणज क्या हो जाएगा। देखिए कौन कौन मिल रहा है, जल्दी से उसको नोट कीजिए। क्या मिल रहा है बताइए, 6 6 मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। उसके बाद क्या मिल रहा, 12 12 मिल रहा। उसके बाद 18, देखिए 18 मिल रहा, तो 18 है। तो 3 गुणज ही लिखना है हम लोग का, ठीक है। 3 गुणज हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 12 और 18 है, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 और 5, 2 और 5। तो 2 और 5 का क्या हो जाएगा, 2 और 5 का ई कीजिए, 2 के दम 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। आगे लिखते जाइए, जब तक देखिए यहाँ जब तक नहीं होता है। 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 5 15, 4 5 20, 4 5 20, 5 5 25, 5 6 30। इतने लिखिए ना, इसको फिर बढ़ाते हैं, 12 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20 हो गया। 20 तक हमें आ जाना चाहिए। देखिए 2 और 5 के प्रथम गुणज क्या क्या आ रहा, 3 गुणज देखिए कौन कौन मिल रहा है, 4 मिल रहा, 10 मिल रहा, बिल्कुल 10 मिल रहा, 10 मिल रहा। जब तक नहीं मिलता वो आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। 10 मिल रहा, एक 15 नहीं मिल रहा, देखिए 20 मिल रहा, 20 मिल रहा, बिल्कुल 20। तो देखिए 20 मिल रहा, तो यहाँ आगे बढ़िए,
22, 24, 26, 28 और 30। देखिए 30 मिल रहा है, यहाँ 30 मिल रहा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रथम सार्वगुणज की 3 गुणज के क्या हो जाएगा हम लोग का, बताइए। अतः लिखिएगा, जब तक देखिए ये 3 गुणज नहीं मिलता है तब तक आपको ऊपर नीचे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेम लिख दीजिएगा। और क्या निकल रहा है, 10, 20 और 30 है, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा जो ऊपर में लिखा है एक क्वेश्चन को। प्रथम 2 और 5 के प्रथम 3 सार्वगुणज क्या होगा, 10, 12 और 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, 50 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज है। बताइए 2 और 3 के सार्वगुणज है, 50 से छोटी सभी संख्या को लिखना है। जल्दी से बताइए, लिखिएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 50 से छोटी संख्याएं सभी संख्याओं को लिखिए और 2 से और 3 के सार्वगुणज को लिखिए, ठीक है। तो 2 के गुणज कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। 2 के गुणज कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। 50 से छोटी लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, नीचे लिखते हैं 30, 32, 34, 36, 38, 2 बढ़ते चलिए, ठीक है। 40 हो जाएगा, 40, 42, 44, 46 और 48 हो जाएगा, ठीक है। 50 तो नहीं लेना है, ठीक है। चलिए 50 को भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 50 अंतिम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 3 के गुणज को लिखेंगे। 3 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। 3, 6, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 18, 21, 24, 27, 30, उसके बाद 33, उसके बाद आ जाएगा 36, उसके बाद आएगा 39, 39 के बाद 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद 48, 48 के बाद के तो नहीं लेना है, ठीक है। 48 तक लेना है। तो चलिए यहाँ देखिए कौन कौन मिल रहा जो उसको हम लोग पहले करते हैं। देखिए 3 मिल रहा, नहीं मिल रहा, 6 मिल रहा। चलिए 6 को हम लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, ऐसा घुमाइएगा, ठीक है। तभी आपको दिखाना है, जैसे बना रहे हैं उसी तरह सेम बनाना है, ठीक है। देखिए 9 नहीं है, 12 है, बिल्कुल 12 है। चलिए आगे देखिए 15 नहीं है, 18 है। सम संख्या सब होगा, 18 होगा, 24 होगा, देखिए 24, 27 नहीं होगा, 30 होगा, 30, 33 नहीं होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 भी होगा। तो हम लोग 48 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, अतः 50 से छोटी 2 और 3 के सार्वगुणज क्या क्या है, 6, जो ऊपर नीचे मिला है उसको लिखना है, 12, 18, 18 के बाद 30 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 36 आएगा, उसके बाद 42 आएगा, उसके बाद 48 है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 100 अभाज्य है? 100 अभाज्य संख्या निकालना है। चलिए 100 अभाज्य संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए 100 अभाज्य संख्या निकालते हैं हम लोग। 7 और 16 है, ठीक है। 7 और 16 हल लिखते हैं यहाँ पहले। हल 7 का गुणनखंड क्या क्या है? 7 का गुणनखंड क्या क्या है जल्दी से बताइए। तो 7 का गुणनखंड 1 और 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 16 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 100 अभाज्य बता रहा है। 100 अभाज्य कैसे निकालें जल्दी से बताइए। 100 अभाज्य संख्या कैसे निकालें? तो इसमें हम लोग का एक मिल रहा, एक मिल रहा है कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 7 7 और 16 का सार्व गुणनखंड क्या है? गुणनखंड 1 है, ठीक है। और 7 और 16 का 100 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 100 अभाज्य संख्या है। चलिए पहला का हो गया आंसर। अब दूसरा का आंसर देखते हैं इधर। दूसरा का 17 और 18। अच्छा मिटा के करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए दूसरा का लिखिए 17। 17 का क्या होगा गुणनखंड? 17 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 1 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? चलिए ब्लैक से ले लेते हैं। 68 का गुणनखंड, ये सब लिखिएगा, बार बार लिखने में टाइम पास भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 4 17 और 68 से जाएगा लास्ट, ठीक है। 68 से जाएगा तो 17 देखिए 1 और 17 मिल रहा है कि नहीं? 1 और 17 बिल्कुल मिल रहा, ठीक है। तो 17 यहां लिख सकते हैं 17 और 68 के सार्व गुणनखंड क्या क्या है? 1 और 17 है, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 17 और अब अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। 17 और 68 के अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। भाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि यहां 2 मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
वीडियो को पॉज कर लीजिए फटाक से और देखते रहिए आप दिन भर रात भर, फिर भी समझिए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन 15 और 37 का, ठीक है। 15 और 37 का, चलिए 15 का कितना जाएगा जल्दी से बताइए। 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से जाएगा, ठीक है। फिर 37 का कितना से जाएगा, 37 1 और 37 से जाएगा 1, ठीक है। तो यहां देखिए सार्वगुणनखंड 1 है, 1 से जा रहा है, तो यहां लिख सकते हैं 15 और 17 के सार्वगुणनखंड क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको लिखिएगा 15 और जैसा का तैसे लिखिएगा कि अभाज्य संख्या है होगा, ठीक है। अब यहीं से बना देते हैं 16 और 81 को, ठीक है। 16 और 81 को, चलिए 16 और 81 का देखिए। 16 और 81 का कीजिए, कितना से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा और 16 से जाएगा। चलिए 1 से जाएगा, फिर कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, 9 से जाएगा और 81 से जाएगा। कौन है देखिए, 1 1 मिल रहा और कोई मिल रहा, 9 9 नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो ये भी सार्वगुणनखंड 1 है, ठीक है। इसका जिसका भी सार्वगुणनखंड 1 होगा उसी का अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। समझ गए। सेम इसी तरह लिख लीजिएगा, इसकी तरह जैसे लिखे हैं उसी तरह लिखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, जो कौन सी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी, बताइए कौन सी संख्या होगी, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, 3 और 4 से दोनों से विभाज्य होगा, तो क्या हो जाएगा, अन्य संख्या से भी विभाज्य होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। चलिए 4.3 शुरू करेंगे बाद में। 4.2 कंप्लीट हो गया हम लोग का। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं 6 के मैथ्स का सब्जेक्ट का लिंक सभी को शेयर कर दीजिएगा, सभी को लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।